हेलो व्यूअर्स, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी बिल पेमेंट हिस्ट्री यानी कि सीएससी का बिल पेमेंट का हिस्ट्री और बिल से रिलेटेड अदर डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं और पूरे एक साल का यानी कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का बिल पेमेंट हिस्ट्री और बिल से रिलेटेड अदर डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए हमें सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा और हमेशा याद रखें, सीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी काम हो तो आप सीएससी से का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही विज़िट करें और जिसका एड्रेस है www.cesc.co.in। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले हमें सीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विज़िट करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। हमने क्लिक किया और हम सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। इनके होम पेज पे आने के बाद देखिए एक मेनू दिया हुआ है, आपको आशा करता हूँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। पास्ट कंजम्पशन रिकॉर्ड्स, देखिए मैं कर्सर भी वहाँ रखा हुआ हूँ, कर्सर रख के आपको दिखा रहा हूँ। पास्ट कंजम्पशन रिकॉर्ड्स पर आपको अब क्लिक करना है उनके वेबसाइट पे के होम पेज पे आने के बाद। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एलटी कंज्यूमर। ठीक है, तो लिखा हुआ है, आप समझ भी गए होंगे कि पूरा एक साल का स्टेटमेंट आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, एक साल का स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ एंटर योर 11 डिजिट कस्टमर आईडी। तो मैं कर्सर ले जाके दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर 11 डिजिट कस्टमर आईडी। तो आपको नीचे बॉक्स में कस्टमर आईडी फिल करना है, तो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया, उसे हाइड भी कर दिया है। अब कस्टमर आईडी फिल करने के बाद देखिए नीचे एंटर ऑप्शन है, एंटर। अब आपको एंटर पर क्लिक करना है। ठीक है, इस एंटर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब चलिए अब इस एंटर को क्लिक करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कंज्यूमर का डिटेल्स आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर कंज्यूमर का नाम एड्रेस रहेगा, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर। तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जैसे कि 21-22 ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसके पीछे का आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप उसके पीछे का फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब देखिए अब फाइनली आप उस पेज पे आ जाएंगे जहां पर आपको बिल से रिलेटेड सारा कुछ आपको दिखेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे हैं बिल से रिलेटेड सारा कुछ आपको है। सबसे पहले अकाउंटिंग मंथ दिया हुआ है यानी किस मंथ का बिल है, फिर उसके बाद कितना यूनिट कंज्यूम है। देखिए सबसे पहले मंथ दिया हुआ जैसे अप्रैल 2021, ठीक है, ये मंथ दिया हुआ किस मंथ का बिल है, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ देखिए वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद नेट अमाउंट क्या था वो भी लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा ग्रॉस अमाउंट क्या था वो लिखा हुआ है, नेट अमाउंट क्या था वो लिखा हुआ है। इसके अलावा ई पेमेंट करने पे माने ऑनलाइन पेमेंट पर करने पर कितना आपको पे करना है वो भी लिखा हुआ है। ड्यू डेट कितना है देखिए वो भी लिखा हुआ है और बिल कब पे हुआ है वो जगह ब्लैंक है। अगर उस महीने का बिल उस महीने में अगर पे नहीं हुआ यानी कि अप्रैल का बिल अगर मई में पे नहीं हुआ तो वहाँ पर वो जो जगह ब्लैंक रहेगा क्योंकि बिल पे नहीं हुआ है। जिस महीने में बिल पे हुआ है उसका डेट भी दिखाएगा। उसके नीचे देखिए मई महीना का है, उसका कितना यूनिट कंज्यूम हुआ वो दिखा रहा है। उसके बाद में देखिए ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और ई पेमेंट करने पर, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने पर आपको कितना पे करना वो भी दिया हुआ है, ड्यू डेट दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में व्यू बिल, अगर देखिए सबसे लास्ट में व्यू बिल ऑप्शन है। अब बाकी बीच का दो खाली है क्योंकि उस महीने का मई का जो पेमेंट है वो भी टाइम पर नहीं हुआ था इसलिए वो जगह ब्लैंक है। और उसके बगल में व्यू बिल है, उसके बाद जून। तो इस तरह से पूरा साल में आप कितना यूनिट कंज्यूम किए यानी कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपका कंजम्पशन हुआ, ग्रॉस अमाउंट कितना था यानी आपका बिल का ग्रॉस अमाउंट कितना था, आपका बिल का नेट अमाउंट कितना था, आपका बिल का जो इलेक्ट्रॉनिकली अगर पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कितना पे करना है, आपके बिल का ड्यू डेट कितना था और आपने बिल किस डेट को पे किया, वो सारा कुछ रहेगा। साथ में बगल में व्यू बिल है, व्यू बिल में क्लिक करके बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक का आपको दिखाएगा पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने 21-22 को सिलेक्ट किया है तो देखिए 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है तो अभी उसमें एक महीना बाकी है तो यहाँ पर आपको फरवरी तक दिखाएगा बिल। अब मार्च का बिल जो अप्रैल में आता है इसलिए मार्च का बिल अभी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से पूरा एक साल का फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं। नीचे देखिए प्रिंटेबल ऑप्शन भी है, नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और बगल में व्यू बिल लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करके बिल को भी देख सकते हैं, अपना बिल को भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि सीएससी से रिलेटेड वीडियो मैं अक्सर बनाता रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।